हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज विहान। जेवीटी टीजीटी कमीशन के लिए सीडीपी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज के क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। लेकिन एक चीज मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर दूं कि टीजीटी और जेवीटी कमीशन के लिए लाइव क्लासेस हमारी शुरू हो चुकी है, साथ साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल रही है और मैक्सिमम सभी स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर सभी सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाए जा रहे हैं। टेस्ट आपके टाइम टू टाइम लिए जा रहे हैं और साथ साथ में सारा का सारा स्टडी मटेरियल आपको मिल रहा है और पटवारी का जो कोर्स है बिल्कुल इसमें फ्री मिल रहा है। हर महीने भारी भरकम फीस और महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से आपने बचना है, ठीक है। यहाँ पर व्हाट्सएप कर लेना और सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। देखिए क्वेश्चंस क्या है। इट इज द कॉल्ड द एज ऑफ टॉयज। खिलौनों की आयु कहा जाता है। चलिए बताइए भाई, किसको कहा जाता है? क्या ये अर्ली चाइल्डहुड है, इन्फेंसी, या फिर ऑल ऑफ दीज है? बताइए, खिलौनों की आयु कहा जाता है। देखिए इसका सही आंसर होगा पूर्व बाल्यावस्था को, यानी कि अर्ली चाइल्डहुड को हम क्या कहते हैं? खिलौनों की आयु कहते हैं, ठीक है। अगर आपने सोचा और सही हो तो वेल डन। देखिए यहाँ पर विकास को आकृति, आकार, स्वास्थ्य या मनोविज्ञान में परिवर्तन के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। मानव के विकास को विभिन्न चरणों में बांटा गया है, जिसमें आपका शैशवावस्था है, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन, किशोर अवस्था और वयस्कता इसमें रहती है। देखिए पूर्व बाल्यावस्था की जब भी बात होती है तो 2 से 7 वर्ष, कई बार ऑप्शन में 2 से 6 भी मिलता है, ठीक है। इसे खिलौनों से खेलने की उम्र भी कहा जाता है आपके पूर्व बाल्यावस्था को, क्योंकि बच्चे खिलौनों से खेलना ज़्यादा पसंद करते हैं और वे अन्य लोगों के साथ खेलने के लिए तैयार नहीं होते हैं। उन्हें टॉयज़ काफ़ी पसंद करते हैं, ठीक है। जैसे गन वगैरह हो गई, आपका कार वगैरह हो गई, जो टॉयज़ में है, ठीक है। इस उम्र में उनमें निम्नलिखित परिवर्तन देखे जा सकते हैं। वह चल सकता है, ठीक है, और शौचालय का उपयोग जो वो करना शुरू कर देता है खुद से, ठीक है। अपने परिवार के सदस्यों के साथ बातचीत करता है, बातों को समझता है और क्वेश्चन ज़्यादा करना शुरू कर देता है कि ये चीज़ ऐसे कैसे है, ये चीज़ वैसे है, ठीक है, तो ये चीज़ इस तरह से क्यों है, ठीक है। तो जब भी अगर कोई बच्चा आपसे इस तरह से क्वेश्चंस करे तो उनको आंसर देने हैं, ठीक है। देखिए जब बौद्धिक विकास की बात आती है तो वो वस्तु के रंग, आकृति, आकार को पहचान सकता है। साथ ही उसकी कल्पना शक्ति विकसित होती है, यानी कि जो उसकी मेमोरी पावर है वो डेवलप होती है। वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में जानना चाहता है, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा। अब देखिए यहाँ पर अवस्था और विशेषता पता होना चाहिए आपको। देखिए शैशवावस्था यानी कि इन्फेंसी 0 से 2 वर्ष, ठीक है। इसमें क्या विशेषता है? तीव्र शारीरिक गति होती है, कोई बौद्धिक विकास नहीं होता है, ठीक है। माता-पिता के साथ बातचीत करता है, ठीक है, 0 से 2 वर्ष, ठीक है। और बाल्यावस्था, ठीक है, लेट चाइल्डहुड में क्या होता है जो 7 से 12 है, ठीक है, धीमी वृद्धि, बेहतर मोटर कौशल होता है, ठीक है, सोचने की बेहतर क्षमता होती है और माता-पिता के साथ पड़ोसी से बातचीत करना इसमें वो करता है, ठीक है, लेट चाइल्डहुड में, जो कि आपका 7 से 12 है। अपने फ्रेंड सर्कल बनाएगा नेबर से, ठीक है, वगैरह-वगैरह। किशोरावस्था एडोलसेंस यानी कि 12 से 18 वर्ष है, ठीक है। शारीरिक रूप से मजबूत, यौन सक्रिय, भावनात्मक रूप से कमजोर, ठीक है। तो इसमें अ, ये इसकी विशेषता है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चंस के ऊपर चलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है। संवेदी पेशीय अवस्था होती है, यानी कि देयर इज अ सेंसरी मस्कुलर स्टेट। बताइए क्या ये 0 से 2 है, 2 से 7 है, 7 से 12 है या फिर 12 से अधिक है? जल्दी से देखिए इसका सही आंसर। देखिए सेंसरी मस्कुलर स्टेट, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 0 से 2 वर्ष आपका क्या है? संवेदी पेशी अवस्था रहती है, ठीक है। अब देखिए फोकस करो। स्विस जीव विज्ञानी और मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे 1896 से 1980, ठीक है, ने अपने बच्चों और उनके आसपास की दुनिया के बारे में समझ बनाने की उनकी प्रक्रिया का अवलोकन किया है और अंततः एक 4 अवस्था के मॉडल को विकसित किया है। जैसे कि आपके मस्तिष्क नई जानकारी का सामना करता है, ठीक है? उन्होंने बताया कि बच्चे 4 अवस्थाओं में और एक ही क्रम में आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो देखिए संज्ञानात्मक विकास की बात हो रही है, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएँ हैं, याद रखो, ठीक है? आपको इस तरीके से मैं समझा रहा हूँ ताकि क्वेश्चंस कहीं से बने आपके पास आंसर हो, ठीक है? पहला पॉइंट है संवेदी पेशी अवस्था, यानी कि सेंसरी मोटर स्टेट, ठीक है, 0 से 2 वर्ष है, ठीक है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अपनी इंद्रियों के माध्यम से और अपने आसपास कुशलतापूर्वक प्रयोग करके दुनिया के बारे में सीखते हैं। पूर्व
संक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री ऑपरेशनल स्टेट 2 से 7 वर्ष। इस अवस्था के दौरान बच्चे याददाश्त और कल्पना विकसित करते हैं, वे चीजों को प्रतीकात्मक रूप से समझने लगते हैं। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेट 7 से 12 है। इस अवस्था के दौरान बच्चे अनमने भाव से सोचने लगते हैं, वे कम आत्म केंद्रित बनते हैं और समझने लगते हैं कि हर कोई अपने विचारों, विश्वासों या भावनाओं को साझा नहीं करता है। ठीक है, अब देखिए आपसे डेप्थ में क्वेश्चंस पूछता है एग्जामिनर। ठीक है, आपका जो ऑप्शन है, ठीक है, वो भी कई बार मॉडिफाइड रहता है। औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ठीक है, फॉर्मल और एब्स्ट्रैक्ट ऑपरेशनल स्टेट 12 से वयस्कता यानी कि एडल्टहुड तक। ठीक है, इस चरण के दौरान बच्चे तर्क का उपयोग करके समस्या समाधान में संलग्न होते हैं और अपने आसपास की दुनिया को देखते हैं और भविष्य की योजना बनाते हैं। अब देखिए एग्जामिनर ने क्वेश्चंस पूछा तो वो यहाँ से पूछ लिया था। ठीक है, संवेदी पेशी अवस्था की विशेषताएं क्या क्या है। नंबर 1 आपका वस्तु स्थायित्व। देखिए जब भी हम संवेदी पेशी अवस्था की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये जो पॉइंट्स है ये नोट डाउन करो, क्योंकि आपका ऑप्शंस क्या रहता है, कई बार मॉडिफाइड रहता है, तो इसकी ये विशेषता है। नंबर 1 पे आपका वस्तु स्थायित्व, ठीक है, प्रारंभिक प्रतिनिधित्ववादी विचार। तीसरा है कार्य कारण की अवधारणा को विकसित करता है। चौथा है सरल सजगता और जादुई चिंता। पेशीय गतियों के साथ इंद्रियों का समन्वय। ठीक है, तो ये 5 आपको याद रखनी है। ठीक है, इस प्रकार उपयुक्त बिंदुओं से ये हमें स्पष्ट होता है कि पियाजे के संवेदी अनुकूल की अवधि क्या है, 0 से 2 वर्ष है, और ये विशेषताएं याद रख लेना। ठीक है, और ये जो मैंने आपको करवाया है कि संज्ञानात्मक विकास, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की 4 अवस्थाएं, ये भी याद रखो। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, और ये जो क्वेश्चंस है ये आज के टॉप एमसीक्यूज की कैटेगरी के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है, बताना है। वे कैन द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड बी बेस्ट डिफाइंड। क्या ये खेल के मैदान में, विद्यालय एवं कक्षा में, गृह में, या फिर ऑडिटोरियम में? बताइए कहाँ पर परिभाषित किया जा सकता है बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से? बताइए। अब बिस्ली सी बात है कि विद्यालय और कक्षा में। ठीक है, अब देखिए विकास से तात्पर्य अंगों के बेहतर और संवर्धित कार्य के लिए संरचना में वृद्धि से है। यह वंशानुक्रम और पर्यावरण के पारस्परिक विचार विमर्श का एक उत्पाद यानी कि ये कड़ी है। ठीक है, विकास के प्रमुख डोमेन जैसे कि कारक, जैसे कि आपका भौतिक हो गया, संज्ञानात्मक हो गया, सामाजिक भावनात्मक हो गया, और भाषा को एक एकीकृत और समग्र प्रक्रिया में विकसित किया जा सकता है। संज्ञानात्मक विकास किसी समस्या को समझने, सीखने, तर्क करने, सोचने, समझने और समझने की क्षमता के विकास को ये संदर्भित करता है, यानी कि ये डिफाइन करता है। ठीक है, अब देखिए इसके कुछ की पॉइंट्स है, वो भी आपको पता होने चाहिए। देखिए की पॉइंट्स क्या क्या है। एक बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को स्कूल और कक्षा में सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। स्कूल एक ऐसा स्थान है जिसे सीखने के लिए पर्याप्त वातावरण उपलब्ध करवाया जाता है। स्कूल में एक बच्चे को सीखने का अवसर उसके संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करता है। ठीक है, नेक्स्ट है एक बच्चे को जितने अधिक अवसर मिलते हैं उसका संज्ञान उतना ही बेहतर होता है, क्योंकि वह इन अवसरों से सीख कर अपनी मानसिक क्षमताओं को जोड़ पाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यहाँ पर स्कूल में शिक्षण के दौरान कई नई अवधारणाएं बनती हैं, कई नए विचार विकसित होते हैं और कई नए अन्य मानसिक प्रक्रियाएं होती हैं। इसलिए ये निष्कर्ष हम ये निकाल सकते हैं कि विद्यालय और कक्षा में बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। तो ये आज के, ठीक है, आज के टॉप एमसीक्यूज क्वेश्चंस थे। ठीक है, और अगर आपको प्रॉपर वे में क्लासेस चाहिए तो मैंने आपको पहले ही कहा है कि आप हिमाचल के सबसे बेस्ट टीचर्स के अंडर ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, आपके टाइम टू टाइम टेस्ट लिए जा रहे हैं, और बार बार मैं एक ही चीज कह रहा हूँ कि हर महीने भारी भरकम फीस और महंगे कोचिंग संस्थानों में जाने से आपने बचना है। ठीक है, यहाँ पर व्हाट्सएप करना सारी जानकारी के लिए। ठीक है, तो फिलहाल इसी के साथ जय हिंद, जय हिमाचल।